बट साहब मैं ये मुझे बताएं कि पहले बड़ा गिला करते थे मार्शल लॉ ने हमें कुछ करने नहीं दिया, ये 15वां साल हो जाएगा ना अब जमहूरियत का, और बताया जा रहा है कि नहीं यार इदारों ने फैसला कर लिया कि, और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे अपना वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, तो वैसे इलेक्शन पे बैन कर देते हैं, इदारों से पूछ लिया करेंगे क्यों इतना हम पैसा इलेक्शन पे खर्च करते हैं। मेरे ख्याल में अब अदारों को भी इस सिलसिले में कोई बयान दे देना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल से हमारा नाम ना लें, हमारा नाम ना लें, आप अपना सियासी गंदा खुद डालें। हाँ जी, देखिए एक तो शुएब शहीन साहब ने वादा किया, गवर्नर साहब का शुएब शहीन गारबाना नाम इनका, उन्होंने कहा इनका इजलास गवर्नर का गैर कानूनी गैर आईनी है। जिस सूबे का गवर्नर गैर आईनी और गैर कानूनी काम करता पाए जाए, जिस मुल्क के वजीर आला और वजीर दाखिला कहें कि मैं उसको सीज कर दूंगा, तो वहाँ आइन और कानून के तो तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार दो। एक तो इनकी अदम एतमाद बनती नहीं। कादी साहब अब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 180 और 10 काफ लीग एक बंदा भी नहीं ये तोड़ सके। एक सिंगल भी किसी का बयान लाया तो मुझे दिखा दें ना, क्या वजह है कि मैं एक चीज सुना दूं, आप सॉरी माफी चाहता हूं आपसे, ये मुनस इलाही जो भी मिल के आए हैं, इन्होंने क्या कहा है। मुनस इलाही साहब ने फरमाया है अभी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, आज पीएम इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है। ये उनकी पोजीशन है जो आज मोनस इलाही साहब कहते हैं। देखें, और 10 अरकान मोनस इलाही और प्रोहित इलाही के साथ जी खड़े हैं। ये क्या मुल्क में तमाशा है, पुतली तमाशा है कि एक शख्स मोहतरम आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद कराची से आते हैं, जहां उनका अपना इत्तेहाद सख्त खतरे में, रोजाना MQM और उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, रोजाना MQM उस पर खदशात का इजहार करता है और उनकी शिकायतें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को लगाते हैं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, और 7 टोटल उनके MP हैं, तो वो पंजाब में तब्दीली का सेहरा अपने सर रखते हैं। ये कौन सा आइन है, कौन सी गिनती है? मुझे वो कैलकुलेटर तो बताए कि जब के सुप्रीम कोर्ट हुक्म फरमा चुकी है कि पार्टी लाइन के बगैर जो वोट देगा अकाउंट भी नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई होगा, उसको नहल कर चुके हैं 20 लोगों को, उसके बावजूद इनके पास काजी साहब जादू की छड़ी कौन सी है, मेरी वो रहनुमाई फरमाएं। देखो, जादू की छड़ी तो हम हमेशा सिंध से इम्पोर्ट कर लिया करते हैं जब हमें कोई मिल जाए आशीर्वाद वगैरह, मगर सवाल ये है कि भट्टी साहब आपका दिल नहीं करता कि यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब की तरह एक डायनामिक किस्म की हो और राजा रियाज साहब जैसी मौसर जो है अपोजिशन पर यहाँ भी हो जाएगी? ऐसा होगा? कादी साहब फिर ऐसा करें ना, आप जमहूरियत ख़त्म कर दें, दोबारा ज़ियाउल्लाह साहब को ले आए, मुशर्रफ को ले आए, नाम की जो जमहूरियत है, फिर आप जो मर्जी करें। देखें, आपके मुल्क में जब दहशत गर्दी हुई 2002 और 2008 में भी इलेक्शन हुए, अब मुझे बताएं ये मौजूदा नून लीग के पास रहा क्या है? इनकी 2 बातें थी। पहले जब इन्होंने हमजा साहब को बनाया, जिसे गैर आईनी कोर्टों पर गया, उस वक्त कह रहे थे कि नून लीग का टिकट बिक रहा है, अब तो इनका टिकट इनके बंदे नहीं ले रहे। और दूसरा, नून लीग के पास था हमारा बयानिया था वोट को इज्जत दो, दोनों इन्होंने खुद दफन कर दिए। वोट को इज्जत दो बयानिया दफन हुआ क्या नहीं? काजी साहब किससे डील करके नवाज शरीफ बाहर गए? खुदा का वास्ता है आपने नहीं, अब तो वो इदारों को इज्जत दे रहे हैं ना। नहीं, तो उन्होंने पहले कहा था कि नून लीग का बयानिया कोई नहीं रहा, नंबर गेम इनके पास पूरी नहीं। एक बयानिया था वोट को इज्जत दो, उन्होंने इसको खुद जमीन बोझ कर दिया। आसफ अली जरदारी को कराची से बुला रहे हैं, जबकि जिनकी थोड़ी सी सुनासाई है, हमजा शहबाज वो मुल्क से बाहर है। तो किस बुनियाद पर? नहीं, सिर्फ इमरान खान की बुग़्ज़ इमरान में आप जमहूरियत का भी जनाजा निकाल रहे हैं, आइन का भी, कानून का भी, और नंबर गेम भी नहीं। बट साहब एक बात है थोड़ी खुदा लगती मुझे कहते हैं ना मेरे एडवोकेट, जिस तरीके से इन्होंने सेंटर में मैशत को संभाला है, जैसे डॉलर जो है वो ज़मीन पे गिर गया है, रुपया आसमान पे चला गया है, वो जो इतनी माशी तौर पर इन्होंने बेहतरी की है, तो इनका बनता नहीं कि पंजाबी साहब आप चांद पे रहते हैं। आपकी LC पिछले 3 माह से नहीं खोल रही, डॉलर चिराग लेके ढूंढे तो नहीं मिलती, आपकी मेडिसन नहीं बन रही, आप प्रैक्टिकली करीब डिफॉल्ट के हो चुके हैं, सैलरी देने के पैसे नहीं, आप अदारे जल्दी दुकानें बंद कर रहे हैं कि बिजली बचा लें। और किस मुंह में कह रहे हो आपने माशियत इन्होंने संभाल ली? वो साग डॉलर के कंट्रोल में डॉलर रहा ही नहीं, आज भी डॉलर की कीमत बढ़ गई।
आपकी इकॉनमी ज़मीन बहुत हो चुकी है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। 7.5 लाख लोग बैरून मुल्क आपके डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पढ़े लिखे IT के एक्सपर्ट आपके मुल्क में रहना नहीं चाह रहे। इधर अपनी जान भी महफूज नहीं समझ रहे, अपनी इज्जत भी महफूज नहीं समझ रहे, अपनी आईनी अख्तियार भी अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं। तो इस हुकूमत को कहें इमरान खान का बुखार निकालें और पहले मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें। फिर आप तो हमेशा कहते रहे थे इसी असम्बली के बारे में, ये जाली है, ढोंग है। अब वाहिद सियासी जमातें तेरा जो इलेक्शन से भाग रही है, काजी साहब ये क्या वजह, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं मुझे बताएं। ये तो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, अब वोट को इज्जत दो बयानिया कहाँ गया? नहीं, ये भी मैं बताऊं एक फोकल पर्सन है, गालिबन वजीर के बराबर है, फहद हुसैन साहब हमारे साबका साफ़ी साथी हैं, आजकल वो सियासत में आ गए हैं। उन्होंने कुछ फरमाया है, ज़रा देखते हैं क्या है। तमाम कहते हैं ऑप्शन ऑन द टेबल। अच्छा, ऑप्शन होता है कि तमाम मतलब आइन कानून नहीं है, बंदे नहीं है, घसीटना है। आपने हर हाल में इमरान खान को नहल करना है। आपने ये ऑप्शन किसी थैले में तो नहीं होता भट्टी साहब? नहीं कादी साहब, देखें आईनी तौर पर आपकी नंबर गेम होती है जब किसी के पे आप अदम ज़मानत दिलाते हैं असम्बलियों में। ऑप्शन क्या होती है? हाँ, अगर आपके पास 10 बंदे आ गए हैं काफ लीग के, उन्होंने आपके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो अच्छी बात है, आईनी तरीके से करें। लेकिन गैर आईनी तरीके से इस तरह जमहूरियत को बदनाम करें, इतना तो मुन्नी बदनाम नहीं हुई जितना आपने जमहूरियत को बदनाम कर दिया। आपके पास बयानिया क्या है, चले मुझे बता दें। PDM के पास यार यही कि वो उन्होंने जो है पूरा टर्न अराउंड मैशत का कर दिया, 9 महीनों में हमें सुपर पावर बना दिया। कादी साहब, KP के दोबारा दहशतगर्दी का सर बहुत उठा चुकी है। मुराद सईद आज से 6 महीने पहले चीखता रहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNA और साबिक वफाकी वजीर, आज उधर आपके CTD के दफ्तर पे होता और आपके अफसर, आपके जवान शहीद कर जाते हैं। वो इन्हें मुल्क की इकॉनमी का नहीं, मुल्क में का अमन की नहीं ज़रूरत, अदारों को ला रहे हैं। अदारों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पाक फौज और पुलिस ने, अवाम ने 80,000 कुर्बानियां दे के अमर है। तो काजी साहब, जहां आपका वजीर दाखिला ये कहे कि मैं 4 बजे इजलास ना हो तो सीज कर दूंगा, तो फिर कादी साहब कम से कम जमहूरियत का लबादा उतार दे। अच्छा, तो इस परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मुनस इलाही तो बड़े क्लियर कट हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के कभी बयान आ जाता है, इमरान खान पे तनकीद भी करते हैं, साथ होने का भी, तो क्या कोई इधर उधर डोल जाने का कोई चांस है? देखिए कादी साहब, बातें तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, राब्ते भी हैं। देखे ना, आसफ अली जरदारी जिनके पास 7 सीटें, सिर्फ 7 MP है, कहते हैं मेरा CM होगा। वो भी खबर फीड हो रही है कि मेरा वज़ीर आला होगा। 4 दफ़ा या 3 दफ़ा कमो बहिश्तर चौधरी शुजात साहब के साथ मिल चुके हैं। उनके पास बज़ाहिर अभी तक एक MP है नहीं, बज़ाहिर अब आज इस वक्त तक वो अपना कार्ड नहीं शो कर सके। कादी साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग के पास कुछ नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती, नंबर गेम से मुझे कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं आती ये कामयाब होंगे, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में मुल्क माशी तबाही के दहाने जाता है जाए। नहीं तो क्या दहशतगर्दी प्रमाण एक लाइन का सवाल हो नहीं, क्या मुझे बताया, ये कहते हैं पंजाब पुलिस पंजाब के मतहत है, बज़ाहिर बादी नजर में, बाकी तो कोई क्या करता है। तो क्या ये रेंजर ला के कल कराएंगे इजलास? स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब ने मुलतवी कर दिया। और दूसरी बात बताऊं, एडवोकेट जनरल और स्पीकर पंजाब वाशगाफ लफ्ज़ों पे सब्तैन खान कह चुके हैं कि गवर्नर पंजाब का जो नोटिफिकेशन किया गया है वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। इजलास चल रहा था, इन्हें इख्तियार ही नहीं। एक भट्टी साहब और बात भी चल रही है ना कि जी परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर बना दिया। क्यों स्पीकर बना दिया जाए? वो खुद CM है इस वक्त। देखिए काजी साहब, स्पीकर Why would he would, मतलब मेरी गुजारिश है कि एक तो फौरी तौर पे परवेज़ इलाही साहब, जब से ये खबरें आई हैं उनका बयान कोई नहीं आया, कम से कम मेरी नज़र में, मैंने नहीं देखा। उन्हें फौरी तौर पर आना चाहिए। कल रात अजीब मौजूदा होता है, रात 10 बजे पीपल्स नून लीग की सबसे निचली कैटेगरी जिसमें अपोजिशन लीडर नहीं, सीनियर नहीं, जाते हैं और 10 बजे उस वक्त स्पीकर सेक्रेटरी असम्बली पेंट कोट बैठ के यूँ रिसीव कर रहा होता है। ये दाल काली नहीं, दाल में कुछ काला है। कादी साहब, इस तरह ये जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा गौर करना चाह रहे हैं। और परवेज़ इलाही को मेरा ख्याल है इन हालात में आके मीडिया पे अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि मैं किस जमात के साथ हूँ। इबहाम बिल्कुल उस दफन हो जाएगा। और असम्बलियाँ, आज मोनस इलाही साहब कह रहे हैं कि हम 23 को असम्बलियाँ तहलील कर देंगे।
नहीं, हिकमत अमली तय कर ली। उन्होंने इमरान खान ने तमाम आईनी माहिरीन बुलाए, उन्होंने कहा इजलास, ये गवर्नर पंजाब का जो इजलास है ना गैर आईनी है, इसको तो अब डिस्कस ही ना करें, अब कल इजलास होगा नहीं, फिर ये दोबारा फ्लैटी में करेंगे जैसे माजी में करते रहे। तो मजाक बना लिया ना काजी साहब, क्या फ्लैटी होटल में करेंगे या बागे जनाह में करेंगे, कहाँ करेंगे? तो काजी साहब ये जमहूरियत की ये जो डुगडुगी है ना, इसके पीछे लोगों के बुनियादी हुकूक सल्ब ना करें। अगर आपके पास नंबर गेम है तो शो करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें आप रखें काफ लीग आपके साथ आके आ जाए 10 लोगों के साथ, तो फिर मूव चलाएं।